फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज दर्पण कुमार। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था अबाउट ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ड्रग एब्जॉर्प्शन मींस पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस ऑफ ड्रग्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशन आर बेटर एब्जॉर्ब देन सॉलिड मेडिसिन। जो लिक्विड मेडिसिन प्रिपरेशन होती है उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड मेडिसिन। फॉर एग्जांपल हमने एक टेबलेट ली, वो टेबलेट एसोफेगस से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आई और यहाँ पे इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि इसके लार्ज मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ये जीआईटी सिक्रेशन में डिसॉल्व हो जाएंगी ड्रग। जीआईटी सिक्रेशन में डिसॉल्व जब हो जाएगी उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके यहाँ पे कैपिलरीज है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी। लेकिन लिक्विड मेडिसिन प्रिपरेशन को हम अगर ओरली लेते हैं तो उसकी ना ही डिसोल्यूशन होती है ना ही डिसइंटीग्रेशन होती है, इस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड मेडिसिन प्रिपरेशंस। हाई लिपिड सॉल्युबल अनआयोनाइज्ड स्मॉल साइज ड्रग फेवर रैपिड एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी नेचर ऑफ ड्रग। सेल मेम्ब्रेन की भी नेचर लिपिड इन नेचर है और कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग से। अगर पार्टिकल की साइज जितनी छोटी होगी ड्रग की एब्जॉर्प्शन उस सेल मेम्ब्रेन से ज्यादा होगी, तो एक ये भी फैक्टर है। नेक्स्ट, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर सेल के बाहर जितनी कंसंट्रेशन हाई होगी उतनी ही ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ड्रग के पार्टिकल्स अगर बाहर की साइड ज्यादा है तो उसकी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है। इस वजह से अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है, इसके पार्टिकल्स हैं ड्रग के लेकिन थोड़े कम है, इस वजह से ये डिफ्यूज तो हो गए लेकिन एक पॉइंट आने के बाद ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी, ड्रग के मॉलिक्यूल मूव नहीं होंगे। तो एब्जॉर्प्शन जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी ड्रग की। नेक्स्ट, लार्जर द सरफेस एरिया मोर विल बी एब्जॉर्प्शन। अब हम डिस्कस करते हैं स्टमक और कंपेयर करते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टमक। 1000 फोल्ड स्टमक की सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन जितनी सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक ड्रग्स आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड बेसिक ड्रग बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ड्रग एसिडिक है उसकी एब्जॉर्प्शन स्टमक में होती है क्योंकि पीएच एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है। जो एसिडिक ड्रग होगी उसकी एब्जॉर्प्शन होगी स्टमक में, और जो अल्कलाइन ड्रग्स होगी मींस के बेसिक ड्रग होगी जो उसकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। लेकिन कुछ ड्रग एसिडिक ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, तो कुछ एसिडिक ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन में इसमें होती है। नेक्स्ट हमारे पास है परस्टेलिसिस मूवमेंट। जितनी परस्टेलिसिस मूवमेंट ज्यादा होगी एब्जॉर्प्शन उसकी कम होगी। फॉर एग्जांपल हमने ड्रग ली, वो आई स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी जीआईटी में आई, बेसिकली स्टमक से रेक्टम तक इस सारे जो है पार्ट्स को हम कहते हैं जीआईटी हमारा। अगर जीआईटी की परस्टेलिसिस मूवमेंट ज्यादा है तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी क्योंकि ड्रग को कम टाइम मिलेगा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टे करने में, इस वजह से जो है ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। पेरेंट्रल रूट हैज ग्रेटर एब्जॉर्प्शन देन एंट्रल रूट। अब एंट्रल रूट में क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल कम होती है हमारी बॉडी में। अब हम एंट्रल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, ये हमने ड्रग ली, ये एसोफेगस से होगी, स्टमक में गई, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी और यहाँ पे कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होने के बाद
हेपाटिक पोर्टल वीन है, वो ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद इस पोर्टल वीन से मेटाबॉलिज्म होगी इसकी लिवर में, उसके बाद जाएगी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। अब हुआ क्या, जैसे हमने एंट्रल रूट फॉलो किया तो ड्रग आई स्टमक में बात गई स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे कैपिलरीज में होने के बाद ये गई हेपाटिक पोर्टल वीन के थ्रू लिवर में गई। अब लिवर में इसका पहले ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इस वजह से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में वो ड्रग कम पहुंचती है, यानी इसकी बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब बायो अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग व्हिच इज अवेलेबल फॉर थेराप्यूटिक एक्शन, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो उसकी एफिकेसी भी कम होती है, बायो अवेलेबिलिटी भी बिल्कुल कम होती है अगर हम फॉलो करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या एंट्रल रूट को फॉलो करते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है एंट्रल रूट का। इस वजह से जो है पेरेंट्रल की एब्जॉर्बेशन ग्रेटर होती है एंट्रल रूट से। अगर आईवी की बात करें तो उसमें कोई भी एब्जॉर्बेशन की नीड नहीं होती है, 100% बायो अवेलेबिलिटी है। अगर हम दूसरे पेरेंट्रल रूट की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेशन होती है और ड्रग किसी हद तक जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है। नाउ नेक्स्ट, ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्बेशन साइट। जितना एब्जॉर्बेशन साइट पे ब्लड का फ्लो होगा तो ड्रग की एब्जॉर्बेशन भी ग्रेटर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम सबलिंगुअल रूट लेते हैं, टंग के नीचे मेडिसिन देते हैं, तो वहाँ पे हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया होता है, तो वहाँ पे ड्रग की एब्जॉर्बेशन फास्ट होती है क्योंकि उस साइड पे वेस्कुलरिटी ज़्यादा है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम पेरेंट्रल रूट लेते हैं तो पेरेंट्रल रूट में भी हाईली वेस्कुलर एरिया है। अगर हम बात करते हैं स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में होता ये कि जो है जीआईटी में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उसके बाद जो स्टमक की HCl भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ पे थिक म्यूकस लाइनिंग होती है स्टमक में। और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें थिन म्यूकस की लाइनिंग होती है, लेकिन एब्जॉर्बेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टमक से। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की भी वेस्कुलरिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन भी ज़्यादा है इसका। तो कम ऑन अनदर पॉइंट, ये मैंने जो रूट लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन कि किस रूट का रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन ग्रेटर है। तो पहले हम कंपेयर करते हैं इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट का रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन क्विक है एज कंपेयर टू आईवी के। वैसे तो आईवी का जो एब्जॉर्बेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर किया जाए तो रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन इनहेलेशन का क्विक है, और आईवी का ग्रेटर है सबलिंगुअल से, सबलिंगुअल का ग्रेटर है रेक्टल से, जो हम रेक्टम के थ्रू ड्रग देते हैं, तो उसका ग्रेटर है। अगर हम मसल की बात करें तो मसल का ग्रेटर होता है सबक्यूटिनस से। अब इंट्रामस्कुलर ये ड्रग देते हैं, हम मसल के थ्रू देते हैं क्योंकि इसमें भी एब्जॉर्बेशन की नीड होती है। मसल के थ्रू वो ड्रग जाती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। उसके बाद है हमारे पास सबक्यूटिनस रूट। सबक्यूटिनस के रूट में मीन्स के हम स्किन के थ्रू वो ड्रग देते हैं, उसकी एब्जॉर्बेशन भी फास्ट थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू IM रूट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ओरल रूट। सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन है वो है ओरल रूट का, क्योंकि इसमें बायो अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रॉबैक की वजह से इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन भी बिल्कुल कम है। सो ये दिस इज द होल लेक्चर अबाउट टुडेज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।